हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग विशेष बहुमत के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। साधारण बहुमत की चर्चा हम लोग अलग वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग केवल स्पेशल मेजॉरिटी अर्थात विशेष बहुमत की चर्चा करेंगे। हालांकि संविधान में कहीं भी स्पेशल मेजॉरिटी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, विशेष बहुमत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, किंतु संविधान में विभिन्न प्रस्तावों को पारित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के तरीके अपनाए गए हैं। उन तरीकों को हम विशेष बहुमत के नाम से संबोधित करते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी के नाम से संबोधित करते हैं। ये तीन तरीके हैं जिन्हें स्पेशल मेजॉरिटी के नाम से संबोधित किया जाता है। पहला तरीका है कि कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा। ये पहला तरीका है कि कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा अगर कोई प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए तो इसे विशेष बहुमत से पारित माना जाएगा। दूसरा तरीका है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा, अर्थात अगर सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो इसे विशेष बहुमत से पारित माना जाएगा। और तीसरा तरीका है कि अगर कोई प्रस्ताव प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा पारित कर दिया जाए तो भी उसे विशेष बहुमत से पारित माना जाएगा। तो अगर हम इस स्पेशल मेजॉरिटी की बात करते हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी से कोई भी प्रस्ताव पारित किया जा रहा है या कोई विधेयक पारित किया जा रहा है तो स्पेशल मेजॉरिटी से पारित होने का आशय है कि इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से पारित किया जा रहा होगा, तभी हम उसे स्पेशल मेजॉरिटी से पारित होना कहेंगे। कब कब इनका प्रयोग किया जाता है हम लोग इन सब के विषय में एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो ये नंबर 1 तरीका है, नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो सबसे पहले हम नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 ये कहता है कि कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत। कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत। कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत का मतलब क्या हो गया कि किसी भी सदन की जितनी सदस्य संख्या है, सदन में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों का 2/3। तो राष्ट्र केवल एक बार उपयोग में लाया जाता है संविधान के अंतर्गत जब प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के जरिए हटाते हैं। राष्ट्रपति को जब महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है तब इस प्रकार के बहुमत का प्रयोग किया जाता है आर्टिकल 61 के अंतर्गत। आर्टिकल 61 इसी प्रकार के बहुमत का वर्णन करता है। तो कैसे ये प्रक्रिया चलती है इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लिया जैसे लोकसभा है, तो लोकसभा में कुल 543 मेंबर हैं। हम 543 ले रहे हैं क्योंकि अब 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को हटा दिया गया है। अब 2 एंग्लो इंडियन सदस्य 2020 के बाद नामित नहीं किए जा सकेंगे। तो अब जो अभी की संख्या है लोकसभा की वो 543 ही आगे इफेक्टिव रहेगी। तो हम लोग 543 को मान के चल रहे हैं लोकसभा। या फिर राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, तो किसी भी एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं। मान लिया हमने लोकसभा का हमने एग्जाम्पल ले लिया कि 543 मेंबर हैं। तो अगर हम स्पेशल मेजॉरिटी इस केस में लेंगे आर्टिकल 61 के लिए अर्थात प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए, तो ये कहेगा कि कुल सदस्य संख्या का 2/3 2/3, तो जितनी भी टोटल मेंबर हैं हाउस के उनका 2/3 तो ये हो जाएगा 543 का 2/3, 543 का 2/3 और 543 का 2/3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 362। तो अगर 362 वोट से लोकसभा में पारित कर दिया जाए, जबकि लोकसभा की मैक्सिमम संख्या 543 है, तब इसे विशेष बहुमत से पारित मान लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर राज्यसभा के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो राज्यसभा की जो मैक्सिमम संख्या है, कुल संख्या है, राज्यसभा की जो कुल संख्या है, टोटल सीट है, जो टोटल सीट है वो 245 है। तो इस टोटल सीट का जो 245 का स्पेशल मेजॉरिटी निकलेगा ये हो जाएगा 2/3 इंटू 245। और जब 245 का 2/3 निकालेंगे तो ये 163.3 यानी 163 आएगा, ये 163 आएगा। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी का पहला प्रकार है, ये विशेष बहुमत का
पहला प्रकार है जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि किस तरीके से ये मेजॉरिटी वर्क करती है। तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इसी प्रकार के बहुमत की आवश्यकता की जाती है, जिसमें कुल सदस्य का 2/3 बहुमत निकाला जाता है और 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से इम्पीचमेंट का प्रपोजल पास किया जाता है। जो दूसरा तरीका है वो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव को बताता है। तो ये दूसरा तरीका है जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 संख्या की बात करता है। कब प्रयोग करते हैं इसका प्रयोग तब करते हैं जब अखिल भारतीय सेवा का गठन करना हो या राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय महत्व के आधार पर संसद के द्वारा कानून बनाना हो। तब इन दो दशाओं में संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि ऐसा तभी किया जा सकता है जब राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय महत्व में ऐसा करना आवश्यक है और राज्यसभा ऐसा प्रपोजल अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करती है। इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि आर्टिकल 249 कहता है कि यदि राज्यसभा अपनी 2/3 मेजॉरिटी उपस्थित और मतदान करने वाले प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत 2/3 मेजॉरिटी से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि कोई विषय जो राज्य सूची का है वह राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। हालांकि संसद साधारण बहुमत से ही कानून बनाती है, लेकिन राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मेजॉरिटी से इसे पारित करती है। इसी तरीके से आर्टिकल 312 कहता है कि एक अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। ऑल इंडिया सर्विस गठित की जा सकती है, लेकिन पार्लियामेंट ऑल इंडिया सर्विस तभी गठित करेगी जब राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में एक नई अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस का गठन किया जाना आवश्यक है। राज्यसभा यह प्रस्ताव कैसे पारित करेगी? आर्टिकल 312 कहता है कि राज्यसभा यह प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत 2/3 मेजॉरिटी से पारित करेगी। तो बड़ा सिंपल तरीका है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है विशेष बहुमत का। बस बात इतनी है कि 2/3 मेजॉरिटी ध्यान में रखनी पड़ती है। तो मान लिया हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से पारित करेगी, तो राज्यसभा में 120 सदस्य उपस्थित हैं। ये हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स। कुल 120 सदस्य उपस्थित हैं और वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उपस्थित सदस्य ज़्यादा हों, जैसे 130 हों, और वोटिंग के समय 10 एब्सेंट हो जाएं, तो जो एब्सेंट होंगे उन्हें माइनस कर देंगे, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग 130 माइनस 10 यानी 120 हो जाएगा। तो जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग होंगी, यानी चर्चा चल रही है तो उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, और जब मतदान की बारी आई तब भी प्रेजेंट हैं। अगर उनमें से कुछ लोग एब्सेंट हो जाएंगे वोटिंग के समय, जिस समय वोटिंग होगी, तो जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनमें से एब्सेंट को घटा देंगे और वो इफेक्टिव वोटिंग मेंबर्स निकल आएंगे। प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, कैसे प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स को कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोगों ने सिंपल मेजॉरिटी में देखा है। तो मान लिया राज्यसभा में प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स 120 हैं, तो ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है वो कहता है कि 120 का 2/3। तो जैसे जैसे ये नंबर बदलता रहेगा ये नंबर भी बदलता रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो इस केस में अगर 80 सदस्यों से 80 मेंबर से पारित कर दिया जाए तो ये विशेष बहुमत से पारित मान लिया जाएगा। तो ये सेकंड टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी है। अब इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी आता है। स्पेशल मेजॉरिटी का तीसरा तरीका है जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर लिखा है। कौन सा तीसरा तरीका है? ये है प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा। तो दो बहुमत कैलकुलेट किए जा रहे हैं। पहला बहुमत है कि प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत, पहला कैलकुलेशन। दूसरा कैलकुलेशन कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, सदस्यों का 2/3 बहुमत, दूसरा कैलकुलेशन। तो दो कैलकुलेशन यहाँ पर एक साथ इंक्लूड होंगे, दो कैलकुलेशन एक साथ सेटिस्फाई होंगे, दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होंगी, तब इसे स्पेशल मेजॉरिटी की संज्ञा दी जाएगी। ध्यान रखना है इस बात का, वोटिंग दो बार नहीं होगी।
वोटिंग 2 बार नहीं होगी। हालांकि इसे दोहरा बहुमत भी कहते हैं, इसे डुअल मेजॉरिटी भी कहते हैं, इसे दोहरा बहुमत भी कहते हैं। लेकिन दोहरा बहुमत का आशय दोहरी वोटिंग नहीं है। वोटिंग नहीं होगी 2 बार, वोटिंग एक ही बार होगी। लेकिन जो वोटिंग में कैलकुलेशन है वो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। वोटिंग में जो मतगणना की जाएगी, जो मतों की गणना होगी, मतों की गणना में 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब ये तीसरे तरीके का विशेष बहुमत पूरा होगा। ये टफेस्ट टाइप है, ये सबसे कठिन प्रकार है विशेष बहुमत का। कैसे ये अप्लाई होता है और कब ये अप्लाई होता है, हम इन दोनों बातों की चर्चा करेंगे। ये कहता है प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी। कैसे वर्क करता है इसको समझते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि कब कब इसका हम उपयोग करते हैं। अनेक अवसरों पर इसका प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए संविधान में संशोधन करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए यही तरीका अपनाया जाता है। 2 तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के। तो पहला तरीका यही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, और सेकंड में फिर स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए, वो एक अलग बात है। तो संविधान में संशोधन करने के लिए ये तरीका प्रयोग में लाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए यह तरीका प्रयोग में लाया जाता है। अगर सीएजी को पद से हटाना है तब भी यही तरीका प्रयोग में लाया जाएगा। अगर राज्यों के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है, या संघ के निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त को हटाना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, तो भारत के निर्वाचन आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए यह तरीका प्रयोग में लाया जाएगा। राज्यों के निर्वाचन आयोग जो पंचायतों और नगर पालिकाओं के इलेक्शन कराते हैं, उनके निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए यह तरीका प्रयोग में लाया जाएगा। या फिर अगर आर्टिकल 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, तो उस नेशनल इमरजेंसी को इसी बहुमत से पारित किया जाता है, तब उसकी समयावधि बढ़ाई जाती है। तो संसद नेशनल इमरजेंसी को विशेष बहुमत से, इसी बहुमत से पारित करती है, तभी नेशनल इमरजेंसी 1 माह के बाद आगे बढ़ती है। और राज्य भी इसका प्रयोग करते हैं। ये तो संसद प्रयोग करती है इतने अवसरों पर। स्टेट को भी इस प्रकार के बहुमत का प्रयोग करने का राइट है। कब राइट है? जब स्टेट का लेजिस्लेचर इस आशय का प्रस्ताव पारित करता है कि राज्य में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जानी चाहिए, गठित की जानी चाहिए, सृजित की जानी चाहिए, क्रिएट की जानी चाहिए, या अगर स्टेट में, राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, इसे अबॉलिश कर दी जानी चाहिए, इसे उत्सादित कर देनी चाहिए, यानी खत्म कर देनी चाहिए। तो अगर इस आशय का प्रपोजल पारित करना है राज्य के द्वारा, क्योंकि संसद तभी ऐसा कर सकती है, राज्यों में विधान परिषद का सृजन या उत्सादन संसद का अधिकार है। संसद साधारण बहुमत से करती है, सिंपल मेजॉरिटी से करती है, लेकिन तभी करती है जब राज्य इस आशय का प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजते हैं। और संसद के पास राज्य किस तरीके से पारित करके भेजते हैं? स्पेशल मेजॉरिटी से, और स्पेशल मेजॉरिटी के इसी तरीके से। तो ये ऐसे अवसर हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जब स्पेशल मेजॉरिटी का ये जो तीसरा रूप है, जिसे टफेस्ट फॉर्म कह सकते हैं, सबसे कठिन तरीका कह सकते हैं, ये प्रयोग में लाया जाता है। तो ये तो तरीका हो गया कि कब हम इसको प्रयोग में लाते हैं। अब ये समझेंगे हम लोग कि इसको प्रयोग में कैसे लाते हैं। थर्ड पॉइंट को, यानी तीसरे प्रकार को, ये कहता है कि प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। इसका मतलब हुआ प्रत्येक सदस्यों के कुल सदस्य संख्या के आधे से एक ज्यादा, पहली बात। दूसरी बात ये कहता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी, इससे भी सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, हमने बताया कि अब वोटिंग तो एक ही बार होगी, लेकिन कैलकुलेशन में 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो 2 कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करेंगे इसको समझिए। 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, इसका मतलब ये हुआ कि यह प्रस्ताव पारित तो 2/3 बहुमत से ही किया जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी से ही किया जाएगा, क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब 2/3 मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब 2/3 मेजॉरिटी। तो पारित तो उपस्थित और मतदान करने वाले प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स के 2/3 मेजॉरिटी से ही पारित किया जाएगा, 2/3 बहुमत से ही पारित किया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन लगा दी गई। कंडीशन क्या लगाई गई? कंडीशन ये लगाई गई कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का यह 2/3 बहुमत, यह 2/3 मेजॉरिटी उस सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से कम नहीं होना चाहिए, वो आधे से ज्यादा ही होना चाहिए। वो जो 2/3 बहुमत है वो आधे से ज्यादा ही होना चाहिए।
ये कंडीशन इम्पोज कर दी गई। यानी इस स्पेशल मेजॉरिटी में, इस थर्ड टाइप के स्पेशल मेजॉरिटी में भी जो प्रस्ताव है वो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत से ही पारित किया जाएगा। लेकिन अब शर्त लगा दी गई कि यह जो 2/3 मेजॉरिटी है, यह जो 2/3 बहुमत है, यह उस सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक ही होना चाहिए, तभी पारित माना जाएगा। अगर यह 2/3 बहुमत उस सदन के कुल सदस्य संख्या के आधे से कम है तो पारित नहीं माना जाएगा, पारित नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे हम, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो राज्यसभा का नंबर छोटा है तो राज्यसभा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो राज्यसभा का हम एग्जाम्पल लेते हैं। राज्यसभा में जो टोटल सीट है वो कितनी है राज्यसभा की? राज्यसभा की टोटल सीट है हमारी 245। ये टोटल सीट है राज्यसभा की। अब इस टोटल सीट का आधा कितना होगा? इस टोटल सीट का आधा कितना हो जाएगा? ये आधे से एक अधिक कितना हो जाएगा? 245/2। तो ये हो जाएगा +1, यानी ये हो जाएगा 122.5 +1, यानी ये हो जाएगा 124। 124 आधा हो गया 123, क्योंकि डेसिमल में है तो इसको पूर्णांक में लेंगे हमेशा, और पूर्णांक में लेंगे तो 5 या 5 से ज़्यादा होने पर एक नंबर बढ़ जाता है, तो 123 हो गया और ये हो जाएगा 124, आधे से एक ज़्यादा। ये तो कंडीशन हो गई कि भाई आधे से एक ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन पारित कैसे होगा? पारित होगा राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा, जो राज्यसभा के कुल सदस्यों के आधे से ज़्यादा हो। यानी अब राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के ऐसे बहुमत से पारित होना चाहिए जो मिनिमम 124 हो। अगर इससे कम होगा तो पारित नहीं माना जाएगा, पारित नहीं माना जाएगा। कैसे? अब इसमें दो कंडीशन ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल की। कंडीशन 1 लेते हैं, दशा 1 लेते हैं कि मान लिया हम लोगों ने एग्जाम्पल में मान लिया कि राज्यसभा में जो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स हैं ये 120 हैं। ये एग्जाम्पल मान लिया हमने, मान लिया 130 प्रेजेंट थे, वोटिंग में 10 एब्सेंट हो गए, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स 120 हो गए। अब मान लिया 120 हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 का 2/3 और ये हो गया 80। तो अब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, लेकिन यह 2/3 बहुमत उस सदन के कुल संख्या के आधे से अधिक होना चाहिए, यानी 124 होना चाहिए मिनिमम। तो अब यहाँ तो 124 नहीं आया क्योंकि 80 आया, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा, पारित नहीं माना जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। अगर पारित नहीं हुआ तो कंडीशन सेकंड लेते हैं हमने कंडीशन सेकंड ले ली, सेकंड कंडीशन ले ली। अब सेकंड कंडीशन में मान लिया प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, इन्हीं नंबर को चेंज कर देते हैं। ये 120 था तो उसको 210 कर देते हैं, 1-2 को आगे पीछे चेंज कर देते हैं। तो मान लिया हमने प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स 210 मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर। तो अब ये प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 210 का 2/3, और 210 का 2/3 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 140। तो अब ये कहता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो, जो उस सदन यानी राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के आधे से ज्यादा हो, यानी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित हो। तो कुल सदस्य संख्या के बहुमत का मतलब आधे से एक ज्यादा, तो आधे से ज्यादा यानी मिनिमम 124। तो अब ये 140 से पारित हो रहा है, तो अगर 140 आ गया, राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत 140 आ गया, तो चूंकि ये 124 से ज्यादा है,
चूंकि ये 124 से ज़्यादा है इसलिए इस कंडीशन में पारित मान लिया जाएगा, इस कंडीशन में पारित मान लिया जाएगा। तो दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी दो कंडीशन? हमने बताया कि उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही पारित किया जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी से ही पारित किया जाएगा क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी है। लेकिन यह एक कंडीशन और सेटिस्फाई करेगा कि यह 2/3 मेजॉरिटी उस सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से ज्यादा होना चाहिए। तो उस कुल सदस्य संख्या के बहुमत से भी पारित होना चाहिए, यानी उस सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से एक ज्यादा की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तब इसे विशेष बहुमत से पारित करना कहेंगे। तो ये 3 कंडीशन है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रयोग की गई। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल मेजॉरिटी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जहां जहां इस प्रकार 2/3 मेजॉरिटी को इंक्लूड किया गया है, 3 अलग अलग दशाओं में 3 अलग अलग कंडीशन में 2/3 मेजॉरिटी इंक्लूड की गई हैं, तो इस प्रकार के इंक्लूजन को या इस प्रकार के मेजॉरिटी को हम विशेष बहुमत के नाम से ही पुकारते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी के नाम से ही पुकारते हैं। तो उम्मीद है स्पेशल मेजॉरिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर बाकी के जो अन्य मेजॉरिटी हैं, अलग अलग प्रकार हैं, उन सबको हम लोग अलग अलग वीडियो में कवर कर रहे हैं। एक वीडियो में सिंपल मेजॉरिटी, इस वीडियो में स्पेशल मेजॉरिटी, नेक्स्ट वीडियो में इफेक्टिव मेजॉरिटी, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो सारे मेजॉरिटी के लिए हम लोग अलग अलग वीडियो में कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।